तो जैसे कि हम सभी को पता है कि महाभारत एक इतना बड़ा महाकाव्य है कि जिसके अंदर पॉलिटिक्स है, एथिक्स है, वैल्यूज़ है, अत्याचार है और भगवान का संदेश है और भगवान कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं उसके बारे में बता रखा है। तो महाभारत जो ग्रंथ है इसमें वो सभी चीज़ें हैं जो इस दुनिया के अंदर आप देख सकते हो और उसके अलावा वो सब भी है इसके अंदर जो इस दुनिया में हम नहीं देख पाते। तो महाभारत बहुत बहुत विशाल ग्रंथ है और इस महाभारत के मध्य में एक बहुत ही दिव्य ज्ञान छुपा हुआ है और उस दिव्य ज्ञान को हम क्या बोलते हैं? उस दिव्य ज्ञान को हम बोलते हैं भगवत गीता, भगवान के मुख से निकला हुआ गीत। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो पांडव और कौरवों का साम्राज्य था उसमें कितना राजनीति हुआ, कितने सारे षड्यंत्र रचे गए नहीं, और कितने लोग मारे गए। जब युद्ध को हम देखते हैं कि लाशें पड़ी हुई है, लोग तीरों से, धनुष से, बाण से, भाल से एक दूसरे को मार रहे हैं और जब सब कुछ खत्म हो जाता है युधिष्ठिर महाराज जो कि पांडवों के सबसे बड़े भ्राता हैं, वो बड़े दुखी होते हैं कि मेरे कारण ये नरसंहार हुआ। तो वो इतने निराश हो जाते हैं और बोलते हैं भगवान कृष्ण से कि मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। अब सोचिए इतनी ग्लानि उन्हें होती है। तो ये होता है एक भक्त का नेचर और भक्त की प्रवृत्ति। वो नहीं चाहता कि संहार हो, वो नहीं चाहता युद्ध हो, वो नहीं चाहता लड़ाई हो। तो हम देखते हैं कि पांडवों में जितने भी भाई हैं, पांचों पांडव बहुत अच्छे उच्च कोटि के भगवान के शुद्ध भक्त हैं। चाहे आप अर्जुन को देखें, क्योंकि जब अर्जुन मैदान में होता है तो वो तो मना ही कर देता, मेरे को युद्ध करना ही नहीं है, और किसी तरह भगवान कन्विंस करते हैं नहीं युद्ध करना है, धर्म की स्थापना करनी है। और सब कुछ होने के बाद फिर युधिष्ठिर महाराज निराश हो जाते हैं कि नहीं, मैं तो राज्य ही नहीं करूँगा। तो फिर युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह के पास भगवान कृष्ण लेकर जाते हैं। वहाँ उन्हें राजनीति, रणनीति, गृहस्थाश्रम सबकी जानकारी भीष्म पितामह द्वारा दी जाती है। तो देखा जाए तो ये जो साम्राज्य था जिसके लिए लड़ाई हो रही थी वो भीष्म पितामह को बिलोंग करता है, ये उन्हीं का है। परंतु उन्होंने आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया। तो फिर ये जो सिंहासन है, जो राज्य है, किसके पास जाता है? राजा पांडु के पास, क्योंकि पांडु सबसे बड़े भ्राता थे, भाई थे उस पूरे परिवार में। किसी कारणवश पांडु की मृत्यु हो जाती है और फिर ये राज्य संभालने के लिए जाता है धृतराष्ट्र के पास, जो कि आंखों से अंधा था। और उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि जब तक युधिष्ठिर महाराज बड़े नहीं हो जाते, राज्य संभालने लायक नहीं हो जाते, तब तक आप इस राज्य को अच्छे से चलाइए, ये जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है। परंतु पुत्र मोह इतना होता है कि वो जिम्मेदारी को भूल जाते हैं और दुर्योधन के बहकावे में आ जाते हैं और दुर्योधन का जो षड्यंत्र होता है उसमें वो साथ देने लग जाते हैं। उनको लगने लगता है कि ये जो राज्य हैं, साम्राज्य हैं, ये केवल और केवल मेरे पुत्रों को ही मिलना चाहिए। तो उस वाले हिस्से में चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र को पता नहीं था कि जो भगवान कृष्ण कौन है, उनका स्टेटस क्या है। वो जानते हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम सृष्टा है, नियंता है, करता है, सब कुछ वही है, उन्हें पता है। जब अक्रूर आते हैं उधर हस्तिनापुर, क्योंकि भगवान कृष्ण भेजते हैं अक्रूर को, बोलते हैं कि अक्रूर जाइए और देखिए कि वहाँ चल क्या रहा है। जब अक्रूर जाकर देखते हैं कि इस तरह पांडवों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, षड्यंत्र किए जा रहे हैं, तो अक्रूर सीधा धृतराष्ट्र से मिलते हैं और बोलते हैं कि हे धृतराष्ट्र, तुम्हारे राज्य में ये हो क्या रहा है? इतने जो पवित्र है, जो धर्म के पथ पर और रास्ते पर चलते हैं, उनको किस तरह की यातनाएं दी जा रही है? उनको अपना हिस्सा क्यों नहीं दिया जा रहा? तो फिर धृतराष्ट्र बोलते हैं कि हे अक्रूर, मुझे सब पता है, क्या एथिक्स है, क्या आचार है, क्या अनाचार है, सब पता है। परंतु मैं अपने पुत्र मोह में इतना बंध गया हूँ कि मैं उससे उबर नहीं पा रहा। अब बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हम में से
कई लोगों को मोबाइल का, रील्स का, फेसबुक का एडिक्शन होता है। सबको पता है कि कई घंटे बर्बाद हो जाएंगे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, पता नहीं कईयों के दिन भी निकल जाते होंगे। उन्हें पता है, एथिकली पता है कि ज़्यादा समय मेरे को इसमें नहीं देना है, क्योंकि ये कोई प्रोडक्टिविटी मेरे को नहीं दे रहा है। मेरे को मेरी पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, तैयारी करनी, कुछ भी करना है। परंतु वो जो मोबाइल का मोह है, जो उस यंत्र का मोह है, इतना ज़्यादा होता है कि सत्य पता होते हुए भी हम सत्य के पथ पर नहीं चल पाते। तो यही स्थिति धृतराष्ट्र के साथ थी। उसे सत्य पता है, कौन भगवान कृष्ण है, क्या नैतिक मूल्य हैं, क्या ग्रंथ है, क्या वेद है, सब पता है, परंतु उस मोहवश उस रास्ते को वो छोड़ नहीं पाता। तो हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र का जो राज्य है उसमें पॉलिटिक्स है, एनवियसनेस है, लोग एक दूसरे से जेलस करते हैं। तो ये भौतिक जगत का प्रकृति है एक्चुअल में। ऐसा नहीं कि केवल उस राज्य में ही है, इस संसार में, इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर सभी जगह ऐसा है। अगर आप देवलोक चले जाते हैं, देवलोक उच्च कोटि के ग्रह हैं, स्तर है, अगर आप वहाँ पर चले जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये सब चीज़ें मिलेगी। हो सकता है डिग्री कम और ज़्यादा हो। मध्य लोक बोले तो पृथ्वी लोक के ऊपर आप आते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये सब चीज़ें मिलेगी, और नीचे पाताल और जो निम्न कोटि के लोक हैं तो वहाँ पर तो भर भर के ये सब चीज़ें पड़ी है। तो उस भौतिक ब्रह्मांड का प्रकृति ऐसा है। और इसके विपरीत एक और जो ब्रह्मांड है जिसे हम बोलते हैं आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वहाँ पर न तो कोई जेलसी है, न कोई किसी से ईर्ष्या करता है या द्वेष करता है। तो वो इन सभी चीज़ों से परे। तो श्रीला प्रभुपाद एक बार लंदन में, यूरोप में क्लास कर रहे थे इसी श्लोक के ऊपर, 1.1 पहला चैप्टर और पहला श्लोक के ऊपर। तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि भौतिक जगत में लोग एक दूसरे से जलते हैं, परंतु आध्यात्मिक जगत में वो जलन नहीं है। और जो इस्कॉन है, जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, जो हमने मूवमेंट चला रखा है, तो इस मूवमेंट का उद्देश्य ये है कि किस तरह से व्यक्ति नॉन एनवियस बन पाए, किस तरह से व्यक्ति ईर्ष्या रहित हो पाए। यह हमारी मूवमेंट और हमारी संस्था का उद्देश्य है। तो श्रीला प्रभुपाद क्लियरली बोलते हैं, और यह हम देख भी रहे कि जब डिवोटी भक्तों से जुड़ता है, संस्था में आता है, चैंटिंग करता है, गीता पढ़ता है, तो धीरे धीरे उसका जो मन होता है वो स्वतः ही साफ होने लगता है, और उसके मन में जो ईर्ष्या थी, द्वेष था लोगों के प्रति, वो निकलता रहता है, और सेवा भाव उसके हृदय में स्वतः ही प्रकट हो जाता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 1.1.2 धर्म प्रोजित केतवत्र, ये जो भागवतम धर्म है, ये जो धर्म है, सनातन धर्म है, ये क्या करता है, जितने भी चीटिंग टाइप के रिलीजन है, जो रिलीजन चीट करते हैं, उनको झाड़ू मार के बाहर निकालता है। जैसे आपके घर में कचरा होता है तो आप कचरे को क्या करते हो, सफाई करते हो, पोंछा मारते हो, उसको घर से बाहर निकालते हो। तो वैसे ही जो चीटिंग टाइप रिलीजन है, जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या बढ़ाते हैं, तो उस तरह के धर्मों को भागवत धर्म झाड़ू देके बाहर निकालता है। अब ईर्ष्या की परिभाषा क्या होगी? हम जेलसी किसे बोलेंगे? जेलस उसे बोलेंगे, ईर्ष्या उसे बोलेंगे जब कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु का आधिकारिक उत्तराधिकारी हो, उसका ओनर हो, कि ये चीज़ उसे ही मिलनी चाहिए, परंतु मैं परमिट नहीं करूँगा, मैं अलाउ नहीं करूँगा कि वो चीज़ उसे मिल जाए, हैं, उसे तो मिलनी नहीं चाहिए, चाहे किसी और को मिल जाए पर उस व्यक्ति को वो चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। इसे बोलते हैं ईर्ष्या। मतलब आपकी राइटफुल प्रॉपर्टी है, उसको आपको पाने नहीं दिया जा रहा, या फिर आप किसी दूसरे व्यक्ति की राइटफुल प्रॉपर्टी को पाने में अड़चन पैदा कर रहे हो, इसे बोलते हैं ईर्ष्या। तो प्रश्न आता है, जो जीव है, जो लिविंग एंटिटी है, उसकी राइटफुल प्रॉपर्टी क्या है?
उसका राइटफुल प्रॉपर्टी क्या है। अब यहाँ पर हम दो तरीकों से इसे देख सकते हैं। एक तो हमारे शरीर का राइटफुल प्रॉपर्टी, और एक आत्मा और जो जीव है, जीव का राइटफुल प्रॉपर्टी क्या है, बर्थ राइट क्या है। जैसे हम किसी भी देश में जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, और जो वहाँ की सरकार है उसका कर्तव्य क्या है कि हर व्यक्ति के राइटफुल जो उसकी फ्रीडम है उसकी सुरक्षा करना, उसकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना, ये किसका कर्तव्य है, ये सरकार का कर्तव्य है। हाँ, उसको सुरक्षा प्रदान करना। अगर सरकार ऐसा करने में फेल होती है तो फिर वो सरकार बेकार है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको थोड़ा खींचें, तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि केवल ह्यूमन बीइंग की सुरक्षा की बात की जाए। जैसे आजकल जो भी सरकार होती है, वो जैसे कोई व्यक्ति होते हैं, मानव जीवन हो, मानव शरीर है, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, परंतु बोलते हैं कि मानव के साथ साथ यहाँ पर जानवर भी है जो आपकी भाषा नहीं बोल सकते, उनको सुरक्षा प्रदान करना भी सरकार का कर्तव्य होता है। अब ऐसा नहीं कि आपने एक भाई को सुरक्षा प्रदान कर दी और दूसरे भाई को कटने के लिए आपने कत्ल खाने में डाल दिया, नहीं। तो इसे गुड गवर्नमेंट या फिर अच्छी सरकार नहीं बोलेंगे। देखा जाए तो हमारे कल्चर में हर किसी को, व्यक्ति को इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है। इवन आप देखेंगे कि जो नदियां हैं, नदियां वैसे तो देवी की प्रतीकात्मक स्वरूप हैं। जैसे गंगा जी है, गंगा जी जो देवी हैं, उन्हीं का प्रतीक ये गंगा नदी है। तो हम नदियों, पहाड़ों, इनको भी पूजते, इनकी भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, नहीं। तो परंतु आजकल क्या हो रहा है कि चीज़ों को बस यूज़ किया जा रहा है, उसकी वैल्यू ख़त्म कर दी गई है। उदाहरण के लिए एक बार पिताजी घर में एक बहुत अच्छी कार लेकर आते हैं, वो उसको गैराज में खड़ा करते हैं। अब घर में छोटा बच्चा होता है, वो आता है, कार के पास में खड़ा होता है और पता नहीं कुछ छोटे से पत्थर से स्क्रैच करने लगता है उसके ऊपर। जब स्क्रैच करने लगता है तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आता है, भाई कर क्या रहा है ये, कार पे क्या लिख रहा है, क्या स्क्रैच कर रहा है। तो इतना भयंकर गुस्सा आता है क्योंकि नई कार है, अभी भी जस्ट लेकर ही आए हैं। तो पिताजी के हाथ में पाना होता है, वो पाना उठाते हैं और बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, उस पर जोर से दे मारते हैं। अब उस गुस्से में ध्यान नहीं रहा कि कितना ज़ोर से पड़ा। फिर बाद में देखा जाता है कि बच्चे की एक उंगली टूट जाती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑपरेशन होता है और मजबूरन एक उंगली को हटाना पड़ता है। अब कुछ समय बाद बच्चे की आंखें खुलती है, पिताजी सामने। तो बच्चा पूछता है पापा से, पापा मेरी उंगली वापस कब आएगी, ये चिपकली की पूंछ वापस आ जाती है ना। तो बच्चा सोच रहा है कि मेरी उंगली कब वापस आएगी। जब पिताजी ये सुनते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है, तो आंखों में आंसू लिए वो वहाँ से निकल जाते हैं और उसी जगह जाते हैं जहाँ कार खड़ी है, और खड़े खड़े गौर करते हैं कि उस बच्चे ने क्या स्क्रैच किया, लिखा क्या है वहाँ पर। तो देखते हैं कि बच्चे ने लिखा है आई लव यू डैड, पिताजी मैं आपसे प्रेम करता हूँ। ये देख कर पिताजी का दुख और बढ़ जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कार एक वस्तु थी और यहाँ पर जो बच्चा है एक जीवन है। तो क्या हो रहा है कि जीवन को रेस्पेक्ट देने के बजाय उस व्यक्ति ने कार को ज़्यादा रेस्पेक्ट दी। तो देखा जाए तो रेस्पेक्ट हमें सभी को देनी है, हाँ, चाहे नदी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे व्यक्ति हो, सभी को देनी है। पर उसमें देखना है कि वस्तुओं को हम यूज़ करें और व्यक्तियों को महत्व दें। पर आजकल उल्टा हो गया है। लोग बाग, व्यक्ति जो ह्यूमन बीइंग होता है दूसरा है, चाहे मेरा भाई हो, चाहे पड़ोसी हो, हाँ, चाहे कोई भी, उनको यूज़ किया जा रहा है, हाँ, उनको वस्तुओं से यूज़ किया जा रहा है। और जो वस्तुएं हैं, वस्तुएं बोले तो कोई भी डेड मैटर, कोई प्लास्टिक हो गया, कुछ भी हो गया, उसको हम उस व्यक्ति से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो ये कलयुग के सिम्टम हैं। और उधर ही हम देखते हैं परीक्षित महाराज।
जब परीक्षित महाराज जब राज्य में निकलते हैं देखने के लिए सुरक्षा कि किस तरह की सुरक्षा अभी यहाँ पर है, तो पाते हैं कि सामने एक व्यक्ति गाय को मार रहा है, ख़त्म कर रहा है उसे। तो परीक्षित महाराज ने ये नहीं देखा क्या सिचुएशन पे मार रहा है क्या नहीं, वो आव न देखा न ताव, सीधा तलवार निकाले और उस व्यक्ति को मारने दौड़े। भाई तू कैसे मेरे राज्य में ये अपराध कर रहा है, कैसे गाय को मार रहा है, तो गाय को खत्म कर रहा है, ये अधिकार नहीं है। मेरे राज्य में जितनी सुरक्षा एक मानव को दी जाती है उतनी ही सुरक्षा एक गाय को भी दी जाती है। तो राजा का कर्तव्य होता है कि एक मानव की भी सुरक्षा की जाए और एक गाय और जो एनिमल आपके जैसे नहीं बोल पा रहा है उसको भी सुरक्षा प्रदान की जाए, यही राजा का कर्तव्य है। तो हम बात कर रहे हैं कि एक लिविंग एंटिटी के राइटफुल प्रॉपर्टी क्या है। तो शरीर की तो हमने बात ही कर ली कि शरीर को सुरक्षा देना और उसको प्रॉपर आराम कंफर्ट देना, ये क्या है, एक शरीर की राइटफुल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो शरीर एक गाय का हो या फिर एक इंसान का हो। अब वहीं अगर आत्मा की राइटफुल प्रॉपर्टी की बात की जाए, वो ये है कि भगवत तत्व को जानना, भगवान को जानना, आध्यात्मिक जीवन में उन्नत होना, ये आत्मा का राइटफुल प्रॉपर्टी है। तो प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि किस तरह से लोगों को कितना भी समझाया जाता है फिर उन्हें समझ में नहीं आता। जैसे एक चोर को पता है कि हाँ भाई चोरी करने में मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ, मेरे को सज़ा भी हो सकती है, मेरे को मौत भी मिल सकती है, पर ये जानते हुए भी वो कार्य करता है। इसे बोलते हैं एक पापी व्यक्ति, सिंफुल पर्सन, कि उसने चीज़ों को देखा है, चीज़ों को सुना है, परंतु फिर भी वो अपने कार्य पर, अपने एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अब क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा? क्योंकि उसकी सिंफुल पापमय प्रवृत्ति के कारण वो इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो जैसे भगवद गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्र, जब धर्म की बात होती है नहीं तो व्यक्ति अपने अपने हिसाब से धर्म बताता है, परंतु यहाँ पर देखते हैं धर्म क्या है, आत्मा का ऐसा पार्ट, ऐसी वस्तु या फिर ऐसे क्वालिटी जिसको आप अलग नहीं कर सकते, जिसको आप अलग नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए अगर हम शुगर की बात करें, चीनी की बात करें, तो उसका जो क्वालिटी मीठा है, स्वीटनेस है, वह हम चीनी से अलग नहीं कर सकते। तो चीनी का धर्म क्या हो गया? स्वीटनेस या उसका मीठा रहना। मिर्ची की बात करें तो उसका धर्म क्या हो गया? तीखा। अगर वो तीखी नहीं होगी तो हम उसे मिर्ची नहीं बोलेंगे। तो वैसे जब आत्म के धर्म की बात आती है तो आत्म के धर्म में क्या चीज़, क्या कैसा गुण है जो उससे आप अलग नहीं कर सकते? वो है सेवा, सर्विस। किसकी सेवा? भगवत सेवा एक ऐसा गुण है जो आत्मा से अलग नहीं कर सकते, परंतु प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होने के कारण व्यक्ति दुनिया के कई लोगों की सेवा करता है। कोई डोनाल्ड ट्रंप की सेवा में लगा हुआ है, कोई किसी नेता की सेवा में लगा हुआ है, कोई अमीर आदमी की सेवा में लगा हुआ है, कोई पॉलिटिशियन की सेवा में लगा हुआ है, और उनके कुछ भौतिक भोग पूरे हो जाते हैं, भौतिक सुविधाएं उनके माध्यम से पूरी हो जाती है, तो वह अज्ञानतावश उनकी मूर्तियां बना लेता है, उन पर माला चढ़ाता है, उनकी पूजा करता है और सोचता है कि यही भगवान है। तो ये सब किस कारण हो रहा है? अज्ञानता स्वरूप। तो है तो आत्मा का हिस्सा सेवा ही है, क्योंकि हर व्यक्ति सेवा कर ही रहा है इस भौतिक जगत में। आप कोई भी ऐसा आदमी नहीं देखेंगे वो जो बिना सेवा के हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, उसके घर में चलो कोई नहीं, वो अकेला है, पर फिर भी आप देखेंगे कि वो अपने घर में कुत्ता पाले हुए हैं, कुत्ते को सेवा दे रहा है। नहीं, कुछ नहीं है तो अपनी इंद्रियों की सेवा में लगा हुआ है। तो सेवा करना तो आत्मा की प्रवृत्ति है। अब उस प्रवृत्ति को जब हम सही डायरेक्शन में डायरेक्ट करते हैं, सही दिशा में लगाते हैं, तो जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो चीज़ आशा कर रहे हैं इस भौतिक जगत में सेवा करने के बाद, आशा क्या करते हैं? हर व्यक्ति आशा करता है कि मैं इस कंपनी में इतने घंटे जब सेवा करूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा।
धन मिलेगा, उससे उससे क्या करूँगा, मैं अपने आनंद की जो इच्छा है वो पूरी करूँगा। मैं किसी व्यक्ति के पास जा रहा हूँ, उसके कहा जो भी वो कह रहा है वो पूरा कर रहा हूँ। क्यों पूरा कर रहा हूँ? क्योंकि उससे मुझे या तो आनंद मिल रहा है या फिर मिलेगा। तो अल्टीमेटली हम लोग सेवा कर रहे हैं आनंद प्राप्ति के लिए। परंतु आप देखेंगे कि भौतिक स्तर पर हम किसी की कितनी भी सेवा करें तो न तो हम खुश रह पाते हैं और न ही उस व्यक्ति को खुश कर पाते हैं, क्योंकि सेवा सही दिशा में डायरेक्ट नहीं है। उदाहरण के लिए, जैसे एक व्यक्ति है, उसकी 4 पत्नियां हैं, नहीं, और जो सबसे छोटी पत्नी, जिसको सबसे लास्ट में शादी कर लेकर आया, उससे वो बड़ा प्रेम करता है। और जो पहली पत्नी थी, सबसे पहले शुरुआत में जिससे शादी करी थी, उसको पूरी तरह उसने नेग्लेक्ट कर दिया, उसकी तरफ वो देखता भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा प्रेम वो चौथी पत्नी को करता, उससे थोड़ा प्रेम तीसरी पत्नी को, उससे भी कम प्रेम दूसरी को, और पहली पत्नी से तो बिल्कुल प्रेम नहीं करता। उसको तो एक कोने में स्टोर में बंद करके रखता है एक तरह से। तो एक बार क्या होता है कि अब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, मरने वाला है। डॉक्टर ही बोल देते हैं और उसे भी महसूस हो जाता है कि मैं कुछ समय बाद मर जाऊंगा। तो सबसे पहले वो अपनी चौथी पत्नी को बुलाता है और पूछता है कि मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्योंकि मैं तुमसे ही बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं रह भी नहीं सकता। तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? चौथी पत्नी साफ मना कर देती है, भाई इस ख्याल में मत रहो कि मैं तुम्हारे साथ चिता में जाऊंगी जलने के लिए। तुम जैसे ही मरोगे तो मैंने ऑलरेडी दूसरा बंदा तैयार कर रखा है, तुम्हारे मरते ही मैं दूसरे व्यक्ति से शादी कर लूँगी। तो इस घमंड में मत रहो, इस सोच में मत रहो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। जब व्यक्ति वो सुनता है तो बड़ा निराश होता है कि जिससे उसने सबसे ज़्यादा प्रेम किया, वही स्त्री, वही औरत आज उसको छोड़कर किसी और के पास चली जाएगी। फिर तीसरी पत्नी को बुलाता है, पूछता है कि तुम चलोगे मेरे साथ? तो तीसरी पत्नी बोलती है, हाँ मैं कुछ दूरी तक चलूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपका शमशान घाट तक साथ दे दूँगी, फिर उसके बाद भी मैं भी वापस आ जाऊँगी, उसके आगे मैं भी नहीं जाऊँगी। फिर निराश, फिर दूसरी पत्नी से पूछता है। फिर दूसरी पत्नी बोलती है, ठीक है शमशान घाट तक भी चल जाऊँगी, वन तुम्हारी तो चिता जलेगी ना तो वहाँ पर मैं बैठ जाऊँगी, परंतु फिर मैं तुम्हारे साथ तो नहीं जा पाऊँगी। अब फिर वो सोचता है कि अब तीनों पत्नियों ने ये बोल दिया तो जो पहली पत्नी है उससे क्या ही पूछें। पर फिर पूछता है, बुलाता है कि तुम मेरे साथ चलोगी? वो बोलती है, हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। अब ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति हम सभी लोग हैं। हर व्यक्ति की 4 पत्नियां हैं। ये संकेतात्मक है। 4 पत्नियां कैसे? जो पहली पत्नी है वो है व्यक्ति का धन। तो जैसे व्यक्ति मरता है तो धन किसी और के पास चला जाता है। पहली बोले तो सबसे लास्ट वाली चौथी पत्नी। जो तीसरी पत्नी है वह आपके रिलेटिव्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा शमशान घाट तक आपके साथ चले जाएंगे। और जो दूसरी पत्नी है वो आपका शरीर, वो आपकी चिता तक रहेगा, साथ में जल जाएगा। और जो पहली पत्नी है, सबसे जो पुरानी पत्नी है, वो आपकी आत्मा और आत्मा के द्वारा किए हुए कार्य, की हुई भक्ति, की हुई सेवा, वो आपके साथ जाती है। तो धर्म उसे बोलते हैं। अब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो धर्म जहाँ पर स्थापित होता है, जो कुरुक्षेत्र था, एवं महाभारत काल से पहले कुरुक्षेत्र एक धार्मिक कार्यों के लिए बहुत उत्तम स्थान माना जाता था। और दूसरा, भगवान कृष्ण स्वयं उस कुरुक्षेत्र में उपस्थित थे, तो इसलिए वह स्वतः ही धर्म क्षेत्र बन जाता है। अब यहाँ पर धृतराष्ट्र क्या पूछते हैं?
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवा माम कहा पांडवस्य। जो मेरे पुत्र है और जो पांडु के पुत्र हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। युयुत्स एक संस्कृत का शब्द है कि युद्ध क्षेत्र में वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया उनकी है। और जापानी में भी युयुत्स करके कोई शब्द होता है, बेसिकली संस्कृत से आया है। तो उसको शंका होती है कहीं पर उन्होंने युद्ध तो बंद नहीं कर दिया, कहीं लड़ाई को तो अवॉइड नहीं कर दिया, कहीं संधि तो नहीं कर ली, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि उस धर्म क्षेत्र के प्रभाव से जो पांडव है, जो हमेशा नैतिकता पर और धर्म के मूल्य पर चले हैं, वो ज़्यादा प्रभावित तो नहीं हो गए और मेरे पुत्रों ने युद्ध के लिए मना कर दिया और बोल दिया कि हाँ भाई पांडु पुत्रों ये जो राज्य है ये आप ही ले लो। तो उसको मन में डर होता है, उसको मन में संशय होता है। वैसे देखा जाए तो संशय की बात थी नहीं। अगर आपके सामने किसी ने खाना परोसा, अच्छे अच्छे उसमें पकवान रखे गए, तो वो खाने के लिए तो परोसा गया है कि आप पाएंगे उसे, चपाती लेंगे, राइस लेंगे, नहीं तो ये तो स्वतः है। जब युद्ध क्षेत्र में जब इकट्ठा हुए तो लड़ेंगे ही, परंतु फिर भी उसे संशय होता है क्योंकि भगवान कृष्ण वहाँ उपस्थित हैं और जो कुरुक्षेत्र है वो एक धर्म क्षेत्र है। तो इस पहले जो चैप्टर में जो पहला श्लोक है इसमें धृतराष्ट्र अपना संशय, अपना डाउट पूछते हैं, किससे? संजय से। तो हम आगे की चर्चा करेंगे अगली क्लास में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण।